पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, पर जरा जरा सी बातों में इतनी कहा सुनी होती है कि तलाक तक बात आ जाती है। जब तुम दोनों से प्रेम करते थे एक दूसरे से, तो अब अलग होने का डिसीजन क्यों ले लिया? इसका मतलब यह था कि तुम दोनों साथ में तब तक थे जब तक एक दूसरे का स्वार्थ था। तुम हमारी मानो, हम तुम्हारी मानेंगे। तुम हमें खुश रखो, हम तुम्हें खुश रखेंगे। यदि हम तुम्हें खुश नहीं रख पाए तो हमारी तुम्हारी कट्टी। संसार के हर रिश्ते स्वार्थी हैं, आप देख लो। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। हम आपको ये नहीं कहते कि पत्नी पति के साथ मत रहो, रहो प्रेम से रहो पति पत्नी, लेकिन ये मत मानो कि ये ही मेरा है, ये ही। द्रौपदी के तो 5 पति थे, तुम्हारे तो 1 है। द्रौपदी के 5 पति थे और 5 सब बैठे हैं। उनके पितामह तो ऐसे थे जिनके धनुष बाण का टक्कर तो परशुराम जी को संतुष्ट कर दिया उन्होंने। जिनके सामने राजा बैठा हो धृतराष्ट्र जैसा, जिनके सामने गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे हों, इन सभी सभासदों के आगे, इन सभी पुरुषों के आगे धनुर्धर अर्जुन, गदाधर भीम, भालाधर युधिष्ठिर, इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक खड़ा ना हुआ जो एक स्त्री की रक्षा कर सके। बताओ, क्या कोई कर पाया द्रौपदी की रक्षा? संसार का व्यक्ति संसार के भरोसे बैठी थी द्रौपदी। जब तक संसार के भरोसे बैठी थी तब तक कपड़े उतरते ही चले गए, और जब संसार का भरोसा खत्म करके उस परमात्मा में भरोसा किया तो तुरंत वो भगवान साड़ी बनकर खिंच गया। इसलिए हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के बस इतना ही कहेंगे, हम आपसे बस ये दास अनिरुद्ध इतना कहेगा कि आप संसार में रहो, पत्नी पति का कर्तव्य पूरा करो, काम करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन सारा कुछ करते हुए ये याद रखो कि ये मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं बस। इनके सिवा किसी से आप ये ना कहो कि तुम मेरे हो। भगवान के अतिरिक्त मैं किस पर भरोसा करूं? किस पर भरोसा करूं? आप लोग ना, आपने संसार को कितना जाना, कितना देखा मुझे नहीं पता, पर जितना मैंने देखा, जितना मैंने जाना, उतना मुझे पता है कि इनके सिवा आपका कोई नहीं है, जगन्नाथ जी के सिवा, भगवान के सिवा। इसलिए संसार में रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, अंदर से ये भाव बना रहे कि भगवान ही अपने हैं। हाँ या ना? रिश्तों को बड़े प्रेम से जीना चाहिए। पति पत्नी बड़े प्रेम से रहें तो बहुत अच्छा है।